अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार चुकंदर गोश्त बना रही हूँ। अगर आप इसको सही तरीके से पका लें तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और इसे मैंने हड्डी के साथ लिया है। अगर आप इसे हड्डी के साथ बनाएंगे तो इसका जायका बढ़ जाएगा। आधा किलो ही मेरे पास चुकंदर है, जिसे मैंने इस तरह पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चुकंदर गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूंगी। मैंने 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 मैंने लौंगे लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्जी इलायची और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर जो है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हमारे हल्का सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम गोश्त डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस गोश्त की मैं 4-5 मिनट तक भुनाई करूंगी, ताकि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए और गोश्त में से जो पानी निकलता है उस पानी को भी हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसका कलर तब्दील हो गया है और इसमें से जो पानी निकलता है वो भी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन डालकर भी हमने इसकी मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस वक्त जो है चुकंदर का मौसम है, तो आप लोग ज़रूर इस सब्ज़ी को खाया करें। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बनती है। 2 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसमें से खुशबू आने लगी है, तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1.5 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पर 2 मिनट तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है, तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। मैंने आप लोगों को टमाटर का पेस्ट बनाना सिखाया था, तो मैं इसके अंदर 4 खाने के चम्मच टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आपने इस वक्त जो है 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर देना है। हमने टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त इसका तमाम पानी खुश्क कर लिया था, इसलिए हमें अब टमाटर भूनते वक्त टाइम बहुत कम लगेगा। मैं इसकी सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। 1-1.5 मिनट तक मैंने टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर गोश्त गलाने के लिए 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। अभी हम गोश्त को सिर्फ 70% तक पकाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी शामिल किया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस गोश्त को 30 से 35 मिनट तक पका लेना है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 30-35 मिनट हो गए हैं। गोश्त मैंने चेक किया है, ये तकरीबन 70% से थोड़ा ज़्यादा ही गल चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। तो फ्लेम में हाई करके इसकी मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ, ताकि इसका ये पानी भी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 2 मिनट तक मैंने गोश्त की और भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर जो चुकंदर काट के रखे थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने 2-3 मिनट तक भून लेना है। यकीन करें, अगर आपने चुकंदर गोश्त कभी नहीं खाया तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सारे घर वाले उंगलियां चाट चाट कर इसे खाएंगे। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 2-3 मिनट तक मैंने गोश्त की चुकंदर के साथ भुनाई कर ली है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है, क्योंकि गोश्त भी अभी हमारा सिर्फ 70% तक गला हुआ है और चुकंदर भी कच्चे हैं। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप 1 से 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी। आपने इतनी देर तक लाजमी पकाना है कि चुकंदर और गोश्त दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चुकंदर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हमने जो इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। मैं चुकंदर चेक कर रही हूँ, माशाल्लाह चुकंदर हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसलिए कि चुकंदर अच्छी तरह से गले हुए होंगे तभी चुकंदर गोश्त खाने में मज़ा आएगा, और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक लीमू लिया है, इसका हम रस डाल देंगे। आप लीमू की जगह इमली का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज का लीमू था। ये मैंने पूरे लीमू का रस डाल दिया है। 2-3 मोटी वाली हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें ले सकते हैं। साथ ही हमने इसके अंदर एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चुकंदर गोश्त तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।